75 ईयर्स का कोई बैरियर नहीं है। मुझे लगता है उनके आपसे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पहले खुद अपने लिए कहा, फिर मोदी जी के लिए कहा, अब नई नई बातें करें। लेकिन कल अंग्रेजी पर कहा वो अमित शाह जी पर एक करारा तमाचा है। अमित शाह जी कह रहे थे अंग्रेजी आने वालों को शर्म आएगी। वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से अंग्रेजी पढ़ा, ऐसे उपन्यास पढ़े मैंने। बड़ा द्वंद्व चल रहा है संघ और बीजेपी के बीच में आज की तारीख में। लेकिन इससे हमें क्या? लेकिन वो कह रहे हैं कि जब सत्ता है तो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है बीजेपी और आरएसएस में। ये कहने की जरूरत पड़ी, ये कहने की जरूरत पड़ी, यही बताता है कि कितना मतभेद है। मतभेद से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर कहना पड़े कि हमारे बीच में मतभेद है और मनभेद नहीं है, तो आपको और मुझे, आप तो प्रमुख पत्रकार हैं, पता है कितना। वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक एक परिवार को 3-3 बच्चे जन्म देना चाहिए। आरएसएस के समर्थकों को क्या कहना मुझे। दूसरा, जो काशी और मथुरा को लेकर कहा, आरएसएस डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन संघ के लोग शामिल हो सकते हैं आंदोलन में। इस देश को कब तक आप खुदवाते रहेंगे? इस देश में कब तक आप फेमिनिस्ट के बीच होते रहेंगे? इस देश में आप भाईचारे और जोड़ने की बात कब करिएगा? ये पर्दे के पीछे से नफरत फैलाने का काम नहीं माना जा सकता। जब एसआईआर का विरोध राहुल गांधी पुरजोर कर रहे हैं, खबर आ रही है कि सरकार देश भर में एसआईआर एक साथ लागू कर सकती है। राहुल गांधी जी वोट काटने का और वोटों की धांधली का विरोध कर रहे हैं। अगर आप 2 साल पहले एसआईआर करके वोटर लिस्ट ठीक करना चाहते हैं, हमें उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें ऑब्जेक्शन है जो बिहार में किया जा रहा है, जबरन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, कई वोट बढ़ाए जा रहे हैं, उससे दिक्कत है। क्या सरकार नैरेटिव चेंज करना चाहती है पूरा का पूरा? सरकार के हाथ से नैरेटिव निकल चुका है। नैरेटिव बिहार की सड़कों पर आपको दिखता है। 4 साल के बच्चे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे। नैरेटिव सरकार के पास नहीं है। सरकार पूरी तरह से वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई और इसीलिए नीलबटा सन्नाटा, बिल्कुल जो सुई टपक सन्नाटा था। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर जवाब नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी के सवाल का, क्योंकि इसका चोर की मतलब जब क्या? चोरी पकड़ी जाती है तो वो कभी जवाब नहीं देता है। जवाब वो आदमी देता है जो बेगुनाह होता है, उसको पकड़ा जाता है, वो शोर मचाता है, वो प्रतिकार करता है। चोर अगर रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा लिया गया है तो वो कभी प्रतिकार नहीं करता है। वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा। अन्यथा हर बात पर बोलते ध्यान पूरी बीजेपी आप देख रहे हैं कि कल वाली एक वीडियो को लेके पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रहा है, मोदी के अपमान से जोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस वीडियो को सुना नहीं है, देखा नहीं है। जो मैंने सुना है, मैं उस पर अपनी छोटी सी वक्तव्य देना चाहती हूँ कि किसी की भी माँ पूजनीय है और हम जैसे लोग जो सोनिया जी और इंदिरा जी को अपनी माँ मानते हैं, हमारे यहाँ तो महिला को ऐसा पूजनीय माना जाता है। यत्र नारीस्तु पूज्यते रमते। किसी ने अगर ऐसी कोई ऊंची हरकत करी, उस मंच पे हमारे कोई नेता नहीं थे, उस मंच पे हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, किसी ने अगर ऐसी ऊंची हरकत की है तो उसकी तफ्तीश, उसको सजा मिले। लेकिन प्रधानमंत्री की गरिमा और ये जो भक्त ब्रिगेड है, ये उस गरिमा को, इस बात को बार बार कह के तार तार कर रहे हैं। मुझे बुरा लगता है क्योंकि जितनी मुझे अपनी माँ पूजनी है, उतनी मुझे मोदी जी की भी माँ पूजनी है। बैरियर की बात नहीं की है 75 ईयर्स को लेकर, जो आप लोग सवाल उठाते हैं कि मोदी जी क्या करेंगे 75 साल बाद। ये सवाल मेरा नहीं था, मोदी जी का ही उठाया सवाल था और उस वक्त बड़े जोर शोर से गरिमा विहीन तरीके से अडवाणी जी, मुरलीधर हरवंशी जी को भेज दिया गया उस मंडली में जिसके बारे में उसके बाद हमने कभी सुना नहीं। अब मोहन भागवत जी दमाग में बोल रहे हैं या विचार बदल गया, ये उनका मसला है। लेकिन एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में वो अपनी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करें कि ये ऐसा कैसे चल सकता है। आप कुछ नहीं है लेकिन आप सब कुछ है। आप लोग बार बार कहते हैं कि संघ और बीजेपी में संघर्ष है। उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा कि हमारे बीच मनभेद नहीं है, मतभेद है। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जिसने कभी कहा कि विपक्ष का जो सवाल विपक्ष के कुछ लोग अगर बोलते हैं, मैं अग्री नहीं करता। एक ही ताश के 2 पत्ते हैं ये। इसको प्रोपेगेंडा की जुबान में कार्ड स्टैकिंग कहते हैं और माहिर है बीजेपी आरएसएस के लोग डबल स्पीक में। तो वो तो कह रहे हैं कि एक परिवार को 3 बच्चा कम से कम पैदा करना चाहिए उस दौर में जब जनसंख्या एक बोझ के तौर पर है। मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूँ, सब चीज बंद कर दीजिए। डेमोग्राफी महकमा में मैं समझता हूँ मोहन भागवत जी को बिठा दीजिए। अब यही लोग चलाएंगे डेमोग्राफी, मोहन भागवत जी, गिरिराज सिंह। एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा आप लोग बना रहे हैं, खबर आ रही है कि सरकार पूरे देश में एसआईआर एक साथ लागू करेगी।
अभी देखिए हमारा SIR पर विरोध नहीं, तौर तरीके, टाइमिंग पे, इंटेंशन पे विरोध है और उस विरोध का आप नतीजा देख रहे हैं। आज कोई दल नहीं, जब ये तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा नहीं रही सिर्फ, अब ये बिहार की यात्रा हो रही है, ये बयान अलग अलग राज्यों में। क्या PM मोदी की चुप्पी स्वीकार्यता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि जब किसी भी देश में चुनाव की पद्धति प्रक्रिया पे सवाल उठे तो चुनाव कराने वाली संस्था को से अगर गलती हुई है आई एम सॉरी बोलने आना चाहिए। नहीं तो पड़ोस के मुल्क में हमने देखा है कि चुनाव से विश्वसनीयता हटती है ना तो लोकतंत्र कमजोर हो। इसको कैसे डिकोड करेंगे? वो कहते हैं संघ अब काशी मथुरा आंदोलन में शामिल नहीं होगा, लेकिन संघ से जुड़े लोग हो सकते हैं। इसको डॉग विस्लिंग कहते हैं। डॉग विस्लिंग के माहिर प्रधानमंत्री जी हैं और मोहन भागवत जी हैं, और ये डॉग विस्ल हमारे देश को एक ऐसे मुकाम पे ले आएगा ना जहाँ बहुत मुश्किल होगी आने वाले